नमस्कार देवी एंड सज्जनों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज आपको रीजनिंग बताते हैं। ठीक है, रीजनिंग। वैसे तो मैं आपको यहां इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन सोचा चलो आज रीजनिंग पढ़ा लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, रीजनिंग सब्जेक्ट क्यों रखा गया? रीजनिंग सब्जेक्ट से होता क्या है? जब हम नौकरी में चले जाते हैं, जब हमें जॉब मिल जाती है, जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो रीजनिंग का कहीं जरूरत पड़ती नहीं। जैसे कि मैं खुद एक जॉब में हूं, मेरे साथ वाले बहुत सारे सर्किल के बहुत सारे लड़के जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, और इंशाल्लाह मैं भी अच्छी पोस्ट पे हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रीजनिंग का कोई यूज नहीं हुआ। टेस्ट पास कर लिया, नौकरी लग गई, सैलरी आने लगी, काम करने लगे, लेकिन कहां वेयर टू यूज ऑफ रीजनिंग आज तक पता नहीं चला। रीजनिंग का यूज क्या है? रीजनिंग का यूज होता ही नहीं कहीं। लेकिन एक बात समझ में आती है, रीजनिंग हमें क्यों पढ़ते हैं, रीजनिंग हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें रीजनिंग पढ़ाई जाती है, क्यों रीजनिंग का एक सब्जेक्ट रखा जाता है, क्यों रीजनिंग के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है दोस्तों, क्या कारण है कि आप कितने प्रकार से सोच सकते हो, या ऐसा कह लीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है आपको। आप तुरंत क्या रिप्लाई करते हो, आपका तुरंत हैंगओवर होते हो, या तुरंत कंफ्यूज होते हो, या तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालते हो। रीजनिंग का यह मुख्य कार्य है। रीजनिंग पढ़ोगे तो आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, सोच का दायरा बढ़ेगा, उससे ही आप नई चीजों को सोल्व आउट कर सकोगे, उससे ही नई चीजों के आविष्कार होते हैं। सोचने से ही तो होते हैं आविष्कार। जितना ज्यादा सोचोगे उतने ज्यादा आविष्कार होंगे। अब यहां रीजनिंग का टॉपिक है। सपोज दैट, एक बात देखो, मान लीजिए मैं यहां ये लिखता हूं, ये लिखा मैंने, और इसे आप कितने प्रकार से सोच सकते हो, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, कितनी तरीके से आप इसे सोच सकते हो। इसका क्या क्या आपके माइंड में आता है, क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या इसका आंसर आ सकता है, कहां कहां से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, जितना आपने ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग पढ़ी होगी उतने ही आप जवाब दे पाओगे। जैसे मान लीजिए इसका एक जवाब ये हो सकता है कि 5 + 5 + 5 = 15 हो गया एक जवाब। अगर हम इसका दूसरा जवाब लेकर चलें तो इसका जवाब हो सकता है 5 + 5 10 और -5 तो 5 रह गया। अब इसका अगला जवाब हम लेकर चलें तो क्या हो सकता है, 5 × 5 25 -5 तो 20 हो सकता है। और अगर इसका अगला जवाब लेकर चले तो क्या हो सकता है, 5 × 5 × 5 5 पंजे 25 पंजे 125 हो सकता है। और अगर इससे अगला जवाब लेकर चले 5 पंजे 25 पंजे 125 और इसमें से -5 कर दो तो इसका जवाब क्या हो सकता है, 120 भी आ सकता है। और अगर इसको ऐसे ही कर दे, 125 में से हम 55 घटा देते हैं तो क्या होगा, 125 में से 55 घटेंगे तो यहां पे 70 आ सकता है। 70 भी इसका आंसर हो सकता है। अगर हम इसे ऐसे करेंगे, 5 इसका स्क्वायर कर दिया, 5 पंजे 25 और 10 जोड़ दिए, इसका 35 स्क्वायर 35 आ सकता है। या ऐसा कर लीजिए, इन यहां 55 का स्क्वायर कर दीजिए, 55 का स्क्वायर क्या होगा, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30, 30 25 हो गया, तो इसका 30 25 + 5 जोड़ दीजिए, 30 30 भी हो जाएगा इसका, 30 30। और अगर ये 5 घटाने हैं तो 30 20 भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आपको कि जितना आप सोच सकते हो उतना सोचिए। कोई तो यहां रुक जाएगा, कोई 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 यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, और कोई आगे तक भी जाएगा, कोई आगे तक भी जाएगा। ये रीजनिंग होती है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लीजिए, कहा जाए, आप मान लो, यदि आप एक शहर के डीएम हो, यदि एक शहर के आप एसपी हो, और आपको कॉल आता है, और कॉल आते ही आपको सुनाई देता है, वहां किसी ने आपको कॉल किया,
समवन हैज कॉल्ड यू कि भाई 2 मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप तुरंत क्या एक्शन लेंगे? सोचकर बताइए, तुरंत क्या एक्शन लेंगे? सोचिए। आपको पता चला एक शहर के डीएम है आप, और 2 मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? कोई एम्बुलेंस भेजने के लिए कहेगा, कोई डॉक्टर को फोन करेगा, कोई फोर्स को फोन करेगा, कोई क्या करेगा? क्या इन चीजों की जरूरत है इन चीजों की जरूरत? एक्सीडेंट सुना तो जरूरत है, और अगर पूरी बात सुनी तो जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा है कि 2 मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और 2 मालगाड़ी के एक्सीडेंट में एम्बुलेंस का क्या कार्य है और इतनी फोर्स का क्या कार्य है? वहां क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां 2 ड्राइवर और 2 गुड्स गार्ड होंगे, उसमें इतनी ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, इतने फोर्स की, एम्बुलेंस की, वहां धड़ा उसकी जो है ट्रैफिक की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। बस सोचना यही है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम कर सकता है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, आपको वहां से भागना है या निकलना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां रीजनिंग पता क्या होता है दोस्तों? रीजनिंग वास्तव में चैप्टर 15 दिन का भी चैप्टर नहीं है, 20 दिन का भी चैप्टर नहीं है। अगर ठीक से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, तो 1 महीने का चैप्टर नहीं है। 1 महीने में आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट तैयार होता है, और आपको मजा आता है इसमें, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता, और जिसका कोई रूल नहीं होता वहां आपके ही रूल फॉलो होते हैं। वहां बता देंगे आपको कि भाई यहां से ऐसे चला है और यहां तक ऐसे पहुंचा है, एक में रिलेशन बताया, एक में संबंध बताया, अगला संबंध आपको क्रिएट करना है। पहले इनका संबंध जानना है, इनके बीच में क्या संबंध है, कौन सा संबंध होगा इनके बीच में, और वही संबंध तुम्हें आगे लगा देना है। ज्यादा सोचना भी नहीं है, एक संबंध दिया और आगे लगा दिया। उसके पीछे अगर हम इसको ज्यादा तेज करना चाहते हैं, रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग एक चीज में तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग ऐसा होता है, यदि आपने इसको पढ़ना छोड़ दिया तो ये आपके माइंड से जल्दी वाश आउट हो जाएगा, उतना स्पीडली नहीं कर पाओगे। यदि आप इसे करते रहे तो ये तलवार की धार जैसा हो जाएगा, देखा और कर दिया, देखा और कर दिया, देखा और कर दिया। तलवार की धार से याद आ बच्चों, तलवार की धार से याद आ देवी और सज्जनों, एक बार एक वुड कटर, एक लक्कड़हारा बहुत मेहनती लक्कड़हारा था, और उसको एक राजा ने रख लिया। पूछ लिया उससे कि भाई तू जो है हमारे पास आ जा, और हमारे यहाँ लकड़ी काटने का बहुत ज्यादा काम होता है, तुम यहाँ आ जाओ। तो लक्कड़हारा बड़ा खुश हुआ, नौकरी मिल गई इसको। तो लक्कड़हारा वहां रहने लगा। लक्कड़हारे को पहले दिन तलवार दी गई कि भाई खंजर दिया गया, कुल्हाड़ी दी गई कि भाई जाओ लकड़ी काट लाओ। तो पहले दिन लक्कड़हारा गया और उसने बहुत सारी लकड़ियां काटी। राजा खुश हुआ, सारी प्रजा खुश हुई कि बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती वुड कटर है, बहुत मेहनती लक्कड़हारा है। अब चलिए साहब, चलते चलते क्या हुआ, अगले दिन उसने डबल मेहनत की, लेकिन लकड़ी उतनी ही हुई। उस तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लकड़ी थोड़ा कम होने लगी। चौथे दिन उसने और मेहनत की, लेकिन इधर मेहनत बढ़ रही है, उधर लकड़ी कम हो रही है। मेहनत बढ़ रही है, थक गया, हार गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा उसके कि हो क्या रहा है। मेहनत बढ़ रही है, लकड़ी घट रही है, मेहनत बढ़ रही है, लकड़ी घट रही है। सोचो क्यों? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। सोचो क्या हुआ होगा, what would have been happen, क्या हुआ होगा वहां, क्या हुआ होगा ऐसा कि मेहनत बढ़ती है। आज तक यही सुना है कि मेहनत बढ़ेगी तो काम वो भी फल भी बढ़ेगा, और यहां क्या हो रहा, मेहनत बढ़ रही है, लकड़ियां कम हो रही है। क्या सोचो, थिंक मोर एंड वन मोर। सोच लिया? बताइए। अब वो राजा के पास जाता है, बड़ा सहमा सा, उदासी की मुद्रा में, मुंह लटका हुआ, चेहरा लटका हुआ, जाता है राजा के पास। कहता है, राजा साहब मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, लकड़ियां कम आ रही है, क्या कारण हो सकता है, कृपया मुझे बताइए। उसने कहा, जब तुम पहले दिन आए थे तलवार पर धार थी? हाँ थी। जब तुम लकड़ियां काट कर लाए, क्या तुमने अगले दिन धार लगाई? जी नहीं। दूसरे दिन धार लगाई? नहीं लगाई। चौथे दिन धार लगाई? नहीं लगाई। अरे जब तुम धार नहीं लगाओगे तो तुम फल ज्यादा कहां से पाओगे?
जब तुम धार नहीं है, उधर तुम्हारी मेहनत बढ़ रही है, तुम मेहनत ज्यादा कर रहे हो और तुम्हारी धार बिल्कुल ब्लंट होती जा रही है, थुतरी होती जा रही है, तो कैसे ऐसा काम चलेगा। और दोस्तों, देवी एंड सज्जनों, ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप अपने माइंड को धार लगाते रहिए। जब माइंड को धार लगाते रहोगे तो मेहनत कम होगी और आपको फल अच्छा मिलेगा। अगर एक बार पढ़ लिया और फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, मीन से एक बार धार लगाई उसके बाद धार नहीं लगाई, तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। यहां कंपटीशन है दोस्तों, पास नहीं होना, यहां कंपटीशन है दोस्तों, मेरिट में आना है। समझ गए, मेरिट में आना है। और यहीं से पता चलता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और वोमैन और पर्सन परफेक्ट। यहां से प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस कब होगी? जब आपका मन लगने लगेगा। चलिए साहब, रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर होता है कोड और डिकोड का। कोड और डिकोड। कोड और डिकोड में क्या दोस्तों, क्या होता है? एबीसीडी का मामला है। एबीसीडी आपने याद कर ली, ए कौन से नंबर पर है, सी कौन से नंबर पर है, टी कौन से नंबर पर है, वो तुम्हें अपने आप रीजनिंग लगा के देखनी है। जैसे टी को कहोगे टी 20 पर है, एस 19 पर है, और जेड 26 पर है, ए 1 पर है, जी 5 पर है, डी 4 पर है। तो ये चीजें आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी। और ये कब कंठस्थ होगी? या तो तुम प्रैक्टिस करोगे तब कंठस्थ होगी, या तुम उसे ही कंठस्थ करोगे जब कंठस्थ होगी। ये आपकी टंग पर रहनी चाहिए। अगर आपको रीजनिंग में बाई नंबर लेने हैं, बाई से मतलब है 50/50। अगर 50 मार्क्स का आपकी रीजनिंग है तो 50/50 तभी आएंगे जब आपकी तलवार पर धार अच्छी होगी। क्या होगी? तलवार पर धार अच्छी होगी। कोई भी काम अधूरे मन से मत कीजिए, पूरा जोखिम, पूरा उसमें एनर्जी डाल दीजिए, तभी होगा वो सफल दोस्तों। चलिए साहब, ये समझ गए। आगे चलते हैं हम। देखिए, अगर इस पे ही हम बात करें, अगर इस पे ही हम बात करते हैं, यहां क्या होता है कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, सॉरी, यहां देखिए, अरे यार क्या हुआ? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, समझ गए? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपकी एबीसीडी है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये चीज है। अब आपको ये याद करना है कि भाई 9 पर आई है, 10 पर जे है, एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, एबीसीडी का 12वां अक्षर एल है, एबीसीडी का 13वां अक्षर एम है। अब आपको इन्हें कोरिलेट करना है, किसी भी चीज से कोरिलेट करना है। कोरिलेट कैसे करोगे? अब जैसे मान लीजिए, देखो एक चीज बताता हूं आपको मैं, एक क्वेश्चन यहां से आपका एक तो 100% हो जाएगा, एक 100% हो जाएगा।
अगर आप यहां से इस विधि से याद करोगे, जैसे ए है, ये तो इधर से पहला है, ये लास्ट से पहला है ना दोस्तों, ये लास्ट से पहला है, ये स्टार्ट से पहला है, और ये लास्ट से पहला है ना। तो यहां जेड लास्ट से पहला होता है जब हम उधर से गिनना शुरू करते हैं, और इधर से गिनना शुरू करते हैं, ए फर्स्ट से पहला है। तो हम इसे दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं, हम इसे आज कह सकते हैं, ठीक है, आज। और इसे कह देंगे हम बाई, इसे कहेंगे हम 6, और इसे हम डिस्टल वाटर कह लीजिए, डिस्टल वाटर कह लीजिए, और इसे कह लीजिए ईव, या फू या फूक, कुछ भी कह सकते हो, फू कह सकते हो, राइट। इसे कह दीजिए जीटी रोड, जीटी रोड, इसे कह दीजिए हाई स्कूल, हाई स्कूल, और इसे को कह दीजिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जेब कतरा, क्या कहोगे, जेब कतरा, इसे कह दो कनपटी, क्या कहोगे, कनपटी। इसको क्या कहोगे, लो भाई, क्या कहोगे, लो मन, लो मन के मीत, ठीक है, ये हो गया। अगर ये चीजें आपके याद हो जाती है तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ गए। जैसे हम एक क्वेश्चन को करें, यहां समझ गए ना भाई, अगर एक बार ये याद कर लोगे आप, अगर फ्रेशर भी है, बिगिनर है, याद कर लोगे तो यहीं से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, कोडिंग डिकोडिंग। अब जो फ्रेशर नहीं है वे प्रैक्टिस करिए, और जो फ्रेशर है वो इन्हें देख लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए लाया हूं मैं आपके सामने, देखिए साहब, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये क्या कहता है, श्वेता इज रिटन, श्वेता इज रिटन एज RVDS Z, श्वेता इज रिटन RVDS Z। अब यहां से हमें जब ये बताया है कि भाई इसको किसी ना किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है, किसी ना किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में रिंकी को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में रिंकी को क्या लिखा जाएगा, कर दिया। अरे वाह भाई वाह दोस्तों, देखिए कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए श्वेता है, तो यहीं से अंदाजा लगाइए, यहां से हम चलते हैं, आर के तुरंत बाद S, V के तुरंत बाद W, D के तुरंत बाद क्या होता है, E, और D के तुरंत बाद होता है E, S के तुरंत बाद क्या होता है T, और इससे पहले क्या होता है AZ, समझ रहे। मतलब अगर यहां से चले हमारे पास यही है, अगर हम यहां से चलते हैं, क्या चलते हैं, यहां से अगर हम चलते हैं, तो इसका मतलब यह है S से एक अक्षर पहला लिखा गया है, जहां S आता है ना उससे पहला लिखा गया है, तो यहां ये है R, तो R से पहला कौन सा आएगा भाई, S से पहला आता है R, और R से पहले क्या आएगा, Q, तो यहां क्या होगा Q, तो I से पहले क्या होगा, G आएगा, H आएगा, समझ रहे। तो यहां से N, L, M, N क्या आएगा, M आएगा, और यहां से K से पहले अक्षर क्या आता है, J आ गया, और यहां से पहले क्या आता है भाई I, यहां भी I है और यहां भी I है, तो H आना चाहिए। अब देखो ये कोरिलेट होता है क्या भाई, देखो RS VW DE ST ZA, समझ रहे, ऐसे QRHIMN JKHI, ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये इसका रिंकी का जो कोड है ये डिकोड ये कर दिया, समझ रहे, समझ गए होंगे ना, नहीं समझे, समझ गए होंगे कि भाई हम जो है यहां जैसे स्वीटा लिखा है हमने, फिर से देख लीजिए दोस्तों, फिर से देख लीजिए, जैसे स्वीटा है तो यहां कोई ना कोई ऐसा संबंध देखिए कि भाई किसके साथ क्या जुड़ा है। अगर हम यहां देखें, अगर हम इसी अक्षर से लेकर चले, S है, यहां पर S है और यहां R है, पहला ही लेकर चलते हैं R, तो इनके बीच में क्या संबंध है कि अगर हम S पढ़ते हैं तो S से पहले R आता है, RS, और यहां W पढ़ते हैं तो W से पहले क्या आता है, V आता है, UVW। अगर हम E पढ़ते हैं, E से पहले आता है D। अगर हम
टी पढ़ते हैं, टी से पहले एस आता है, और ए पढ़ते हैं, ए से पहले जेड आता है। ये इन्होंने कोड डिकोड कर दिया। ऐसे ही रिंकी को करोगे आप, रिंकी को, तो जब इसने कहा कि एस से पहले आर आता है, तो आर से पहले क्या आएगा, आर से पहले क्यू आता है, क्यू आता है ना, और आई से पहले एच आएगा, और एन से पहले एम आएगा, के से पहले जे आएगा, जे के, और इससे पहले एच आएगा। समझ गए? क्लियर? ये कोडिंग और डिकोडिंग होता है। नेक्स्ट चलिए साहब, नेक्स्ट में क्या कहा है इन्होंने? नेक्स्ट में कहा है कि भाई जो निधि है, निधि को हमने MHCGH लिख दिया, MHCGH लिख दिया, निधि को क्या लिखा, MHCGH। तो क्या अंतर आ रहा होगा भाई? यहां पे देखो N है, यहां पे भी M के बाद N आया, तो यानी कि N से पहले M आता है, H से पहले I आता है, और C से पहले D आता है, H से पहले G आता है, I से पहले H आता है। वही होगा ना, क्योंकि यहां N है तो N से पहले अक्षर लिखा गया है। यहां कोमल है, के है ना कोमल, तो कोमल के से पहले क्या आता है? अगर उसमें देखा जाए, अगर हम ABCD लिख ले, ABCD लिख लेते हैं, चलो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये है। अब यहां से देख लो, ये लिखेगा, वैसे तो आप देख सकते हो, नहीं तो यही चीजें यहां N है भाई, N है, तो N ढूंढो कहां है, N ये रहा, और इधर M है, तो N से पहले वाला ही तो लिख रखा उन्होंने वहां पे M। फिर यहां देखा हमने I कहां पे हमारा, I ये रहा, I से पहले वाला H लिख रखा वहां, तो वो तो हमारा कोड डिकोड हो गया। अब यहां से देखो कोमल का के ढूंढो, के कहां है, के लिखा हुआ है यहां, के ये रहा दोस्तों, और के से पहले क्या आ रहा, जे आ रहा, तो यहां जे लिखा जाएगा। तो ओ है, ओ से पहले क्या आना है, ओ से पहले एन है, देखो ये रहा, ओ से पहले एन, एन आ गया दोस्तों। एम से पहले क्या आएगा, एम कहां है यहां पर, ये रहा, ये आएगा दोस्तों एल। और ए से पहले क्या है, ए से पहले अगर उधर से देखते हैं तो जेड आएगा, ठीक है भाई, ए से पहले जेड आएगा, उल्टा हो जाएगा ये, क्योंकि ए के बाद, ए से पहले कोई अक्षर बचा नहीं, तो फिर जेड ही आएगा, घूमते रहते हैं वहीं के वहीं। फिर यहां एल है, तो एल से पहले क्या है, एल ये है, एल से पहले क्या है, के है, ठीक है। तो ये कोड डिकोड हो गया दोस्तों, राइट? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? आगे चलिए साहब, आगे चलिए। ये कहता है मंकी को किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है, मंकी को किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है, इसी प्रकार टाइगर को लिख कर दिखाओ, टाइगर को लिख कर दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दोस्तों। अरे इतनी जल्दी कर दो, जो अगर प्रैक्टिस हो रही हो तो कर भी दिया होगा, वेरी गुड, कर दिया ना, वेरी गुड। अब एक बार तुम्हें ये सारी चीज दिखा देता हूं मैं, 5 मिनट के लिए दिखा देता हूं, और फिर उससे मिलाना, अपनी बुक पर लिखते जाना। हो गया इसका आंसर? इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया, वही कोडिंग डिकोडिंग का है ये मामला, हो गया। चलिए साहब आगे चलिए, हो गया। चलिए अब यहां देखिए, पोलिश का ये लिखा गया है, डिग का क्या होगा ये बताइए। पोलिश का वो है तो डिग का क्या होगा, यूनाइटेड का ये है तो इसका क्या होगा। जल्दी चलिए, आपके पास है केवल 30 सेकंड। टाइम अप। चलिए आगे देखिए, ये देखिए टेक्सटाइल को ये लिखा है, नाइलॉन को क्या लिखा जाएगा, RSTCDEUVWX RSTGST। तो इसको नाइलॉन को लिखिए, तो कर दिया होगा आपने डिकोडिंग, कोड डिकोड।
आपके पास है 35 सेकंड, करिए 35 सेकंड्स। वाह, वेरी गुड। चलिए साहब, ये हो गया। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन थे, और ले लीजिए टाइम थोड़ा 5 सेकंड। ये कीजिए, पिंक को NGLI लिखा है, आयरन को क्या लिखा जाएगा, टेलीग्राम को ये लिखा है, इसको क्या लिखा जाएगा, ऑनेस्ट को ये लिखा है, इसको क्या लिखा जाएगा। करिए, आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड इसलिए दे रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन है, और इसी को फिर से प्रैक्टिस करिएगा। फिर आपके इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं आपको दोस्तों कि इनमें एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और जहां इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन होता है वहां आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करना होता है। अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें कम एटलीस्ट 3 ऑप्शंस सेम से होते हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है। तो इनमें लाभ यही है कि आप इन्हें पूरा करिएगा। राइट, चलिए, हो गया। ये करिए, आपके पास है 10, 20, 30 सेकंड, 10-10 सेकंड का है सारा मामला। तुझे संग प्रीत लगाई सजना, तुझे संग प्रीत लगाई सजना। टाइम इज ओवर, नेक्स्ट। चलिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड्स आपके पास है, कीजिए। लॉन्ग को ये लिखा है, 5 ग्राउंड को ये लिखा है, ब्लॉक को क्या लिखा है। ठीक है, चलिए, बहुत ही इजी है, कोड डिकोड ज्यादा वो नहीं है, कर लोगे आप। अच्छे बच्चे हो, गुड बच्चे हो, गुड गर्ल, गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी नाइस ऑफ यू। चलिए साहब, ओनली 20 सेकेंड्स कीजिए। सजना, फिर तुम्हें एक बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा, बेहतरीन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगेगा। थोड़ा कमेंट शेयर वेयर कर दिया करो। ये वादा है मेरा, बहुत जल्द रीजनिंग सिखा दूंगा तुम्हें, बहुत जल्द। चलिए, अब आप जो लिखा है आपने वहां से अपने आंसर मिलाइए। ठीक है, ये आंसर मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए साहब, आज की क्लास पूरी हो गई। कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप्स आपको समझा दिया, 1-2 टाइप और हैं वो भी समझा देंगे। एक टाइप में
वीडियो की क्लास लेंगे, दूसरे टाइम में फिर जब 2-4 चैप्टर हो जाएंगे फिर मिसलेनियस आपका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। मिसलेनियस आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये वादा है हमारा। विश्वास करो हम पे, एक बार करके तो देखो। माना कि किस्मत ने हरा दिया है हमको, पर इतने भी गुनहगार नहीं हम, ना कर सके तुम्हें तुम्हारे एम में सफल, क्या इसके भी हकदार नहीं हम। चलिए साहब, एसएस ले लीजिए और नमस्कार, गुड नाइट। देवी एंड सज्जनों, देख लेना, कुछ कमेंट लाइक शेयर करते रहना प्लीज दोस्तों। नमस्ते।